डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लाजवाब एनसीईआरटी का क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पर। हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूं बेटा, क्या प्रॉब्लम बनाने के पहले एनसीईआरटी आपकी गंगा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हो और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तो किसी कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है बेटा। लेकिन एक अच्छे गुरु से एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट जरूर लो। क्यों? आज जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। आईटी और मेडिकल में लड़के ध्यान नहीं देते हैं, कोचिंग संस्थान पर जान मार रहे हैं। अब कोचिंग संस्थान में एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, ये आपको पता है। चलूँ मैं अब एनसीईआरटी का एक खूबसूरत क्वेश्चन ओल्ड बुक का 3.18। इस नंबर पर ध्यान मत देना, यह नंबर उल्टा पुल्टा हो सकता है, सॉरी इस बात के लिए, हमको यहाँ से मतलब है। पहले पढ़ो पिछले के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, एक बात। दूसरा, हर क्वेश्चन उसी 3 वीडियो में जो मैंने दिया है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उसी से संबंधित होगा, उसी से संबंधित होगा, इतना जान लो। उससे बाहर नहीं जाएगा एडवांस तक का क्वेश्चन। क्लियर? मैंने बताया था, जब भी, सुन लो क्वेश्चन शुरू हो गया, आंसर। जब भी एक ही लाइन में एक ही रोड पर आपके बहुत से पार्टिकल दौड़ रहे हो, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होना ही है, कहीं उड़ा नहीं है, कहीं गया नहीं है, कहीं कुछ हुआ नहीं है। इस वजह से हमें विथ रेस्पेक्ट टू या फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क आपको विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में आपको वेलोसिटी निकालना है या वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर कंफ्यूजन हुआ तो हमको फ्रेमवर्क में जाना होगा। फ्रेमवर्क का एक पहला क्वेश्चन बता चुका हूं, जेट एयरप्लेन का फ्रेमवर्क में दिमाग रखना। जब भी किसी के रेस्पेक्ट में गड़बड़ मामला आपको आ जाए तो फ्रेमवर्क से हेल्प ले लेना। अगर गड़बड़ मामला नहीं है, जैसे रोड पर चल रहा था, 2 प्रॉब्लम, बस वाला बंदा लड़की से मिल रहा था, फूल दे रहा था, सब बताया है, वो तो रोड पर था। फ्रेमवर्क का क्या जरूरत है वहाँ? ग्राउंड तो फिक्स है, सब कुछ ग्राउंड पर हो रहा है। ऑब्जर्वर ग्राउंड से बैठ के देख रहा, हर चीज़ ग्राउंड पर है, कहीं चेंज नहीं हो रहा फ्रेमवर्क। तो दिमाग मत खराब करो, मैंने हेल्प लिया भी नहीं है वहाँ से। क्लियर? अब इस प्रॉब्लम में मैं फ्रेमवर्क क्यों कर रहा हूँ? सर बंदा अपने क्लियर कर देगा कि फ्रेमवर्क की ज़रूरत है या नहीं है। अब फ्रेमवर्क का वीडियो देख लोगे, फ्रेमवर्क से दिमाग ले लोगे और कहीं नहीं जाओगे। फ्रेमवर्क का आराम से फ्रेमवर्क में जाकर के फ्रेमवर्क पर बैठ जाओगे, आंसर बता देगा। चलो अब देखो, अब पढ़ते हैं पहले। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे। तो सर हाईवे तो रोड है, एकदम सही बात, रोड हो गया। एक्स एक्सिस मान लोगे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एकदम है सर। विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, केपीएस दिया हुआ है। तो सर पुलिस, तो पुलिस यहां ले लो ना, वेलोसिटी यहां लिखने की क्या जरूरत है, ये निश्चित है, चिंता मत करना। क्या निश्चित है? सर एक को रेस्ट मानेंगे, बंदा सिंगल पार्टिकल में पहुंच जाएगा। आज बंदा सिंगल पार्टिकल में पहुंचा तो सिंगल पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो लगा देंगे, तो हमको सिंबल लिखने की क्या जरूरत है? हाँ सर, बहुत सुंदर सर। 30 kph है, पुलिस हो गया सर, P फॉर पुलिस। फायर करता है बुलेट, एकदम यहीं से फायर करता है बुलेट। एट ए थिफ्स कार, कार पर, कार का स्पीड अवे इन द सेम डायरेक्शन। चोर बेटा यहां पर है, चोर, चोर माने थीप, हो गया, सेम डायरेक्शन में है। अब चोर जो जा रहा, देखिए 190 किलोमीटर पर आवर, जबरदस्त का स्पीड है महाराज चोर का। ये सर चोर है, उसी डायरेक्शन में जा रहा,
192 kph है, अति सुंदर सर। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, अब पता नहीं आपको मजल पता है कि नहीं है, मजल स्पीड पता है कि नहीं है, बुलेट है सर। मजल स्पीड का मतलब बुलेट के निकलने का स्पीड, हल्का सा समझ लो यार। सर ये फिगर पर मत जाइएगा, फिगर बहुत ही खूबसूरत है मेरा सर, देख लो यहाँ से एकदम आराम से। ये सर ट्रैगर है, यहाँ से बुलेट निकलेगा, खत्म, यहाँ से बुलेट निकलेगा, बुलेट यहाँ है, गन यहाँ है, और इसमें चेन लगा हुआ है, चेन, यहीं से बुलेट इस चेन में रहता है। चेन में क्या रहा? बुलेट। अब ट्रिगर दबाओगे, चेनमा चलेगा, जिस हिसाब से फेंकोगे उस हिसाब से निकलेगा, जब से ट्रिगर दबाओगे उस हिसाब से निकलेगा। यही है मजल चेन का स्पीड, बुलेट का स्पीड, यानी बुलेट का स्पीड, मजल का स्पीड सब बराबर, इसीलिए बोला मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। मजल चेन का बारे के बारे में बोला, मजल चेन के बारे में बोला, बुलेट कहाँ है? चेन में है, तो मजल का स्पीड बराबर मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, दोनों बराबर। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ नहीं, सीधा बात। मजल स्पीड बुलेट स्पीड बराबर कितना है वो देखिए, यहाँ दे दिया क्या? 150 मीटर पर सेकेंड। सर किलोमीटर है, यहाँ मीटर दे दिया पर सेकेंड, तब कन्वर्ट किया जाए किसमें? सर इसको बना दीजिए ना किलोमीटर। सर का दिमाग खराब कर रहा है, इसको सब किलोमीटर है, इसको किलोमीटर में बना दीजिए। तो मजल स्पीड बुलेट कहाँ से निकलेगा? देखिए यहाँ बुलेट कहाँ से निकलेगा? सर पुलिस हाथ में गन पकड़े हुए है, पुलिस के गन से, गन कहाँ है? पुलिस के हाथ में। पुलिस का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो गन किधर जाएगा? जिधर पुलिस जा रही है। बुलेट किधर जाएगा? जिधर पुलिस जा रही है। खेल खत्म। सर ये बुलेट हो गया, बी फॉर बुलेट। यहाँ कितना है? सर 150 मीटर पर सेकेंड को, मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाइए। तो किलोमीटर से पर आवर करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है, तो 5/18 5/18, अब उल्टा कर दो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है, तो सर 18/5 कर दो, ये किलोमीटर पर आवर आ गया। 30 कर दिया जाए सर 540 kph से बुलेट का स्पीड निकल रहा, 540 kph से। गजब सर, गजब 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 हो गया। अब क्या करें? काम खत्म। आगे देखिए क्या बोलता है, विथ व्हाट स्पीड माने भी डज द बुलेट हिट द थीप कार। खत्म। और बोला जो स्पीड निकलेगा ऑब्टेन करोगे विच इज रेलिवेंट सफिशियंट है फॉर डैमेजिंग द थीप्स कार। ये नहीं कि फूल निकाल के देना, फूल की तरह स्पीड करना, उसको कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ये सफिशियंट है, बुलेट का स्पीड सफिशियंट है, ऑब्टेन द स्पीड, ये जो स्पीड निकलेगा किसका? बोलो बुलेट का, जो थीप को लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू थीप लगेगा, वो सफिशियंट है थीप को डैमेज करने के लिए, थीप्स के कार को डैमेज करने के लिए। यानी इस स्पीड से थीप डैमेज हो जाएगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। कहना है कि वो घायल हो जाएगा। VBT बराबर वाट निकला। अब सर इसमें करना क्या है? कंफ्यूजन नंबर 1, हम प्रॉब्लम पर बनाने के लिए नहीं जाएंगे। क्या करने जा रहा है? हम ये करने जाएंगे कि सर बुलेट है पुलिस पर, पुलिस के पास एक बुलेट आ गया, एक पुलिस आ गया, एक चोर आ गया। बुलेट थीप को मारेगा, तो बुलेट थोड़ी मारेगा, चलाएगा तो पुलिस। तो ये पुलिस आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू थीप आ गया, ये दोनों बराबर। फिर से बोलो, बुलेट कौन चलाएगा? पुलिस। पुलिस क्या कर रहा? गन चला रहा। गन में क्या है? बुलेट।
तो गन बराबर पुलिस, पुलिस बराबर गन, बुलेट बराबर पुलिस, बुलेट बराबर गन, सब बराबर बराबर। अब ये कंफ्यूजन है कि करना क्या होगा, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, सब करना क्या होगा, करना क्या होगा, क्या माइनस करना है, प्लस करना है, किसके रेस्पेक्ट में है, हमको नहीं पता। आपको थीप बोल दिया गया है, मैंने पहले ही प्रॉब्लम में बताया था, किसी के रेस्पेक्ट में ये डिमांड है तो डिमांड को 100% लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, रेस्ट पार्ट को फ्रेमवर्क से जोड़ोगे। फ्रेमवर्क क्या करेगा, किसके रेस्पेक्ट में गया ये बता देगा। फ्रेमवर्क क्या करेगा, वीपीटी प्लस में जाएगा कि वीपीटी माइनस में जाएगा ये बता देगा। वीपीटी में क्या करना है प्लस माइनस करने के लिए, वेक्टर एडिशन लॉ लगा देगा। सब बताया हुआ है वीडियो में, फ्रेमवर्क सब बता देगा। चलिए अब ये यहां पर वेलोसिटी ऑफ थीप है, किसके रेस्पेक्ट में है हमको पता नहीं। अभी आपने बताया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक क्वेश्चन पढ़ा था तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो विथ रेस्पेक्ट पे मान लिया, ये तो क्वेश्चन में दूसरा कुछ कह दिया, तो हमको तो फ्रेमवर्क का हेल्प लेना पड़ेगा। अब फ्रेमवर्क लेने के लिए किसके रेस्पेक्ट में ये जा रहा, ये पुलिस किसके रेस्पेक्ट में जा रहा, ये बनाना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसके रेस्पेक्ट में जा रहा, ये बनाना पड़ेगा। समझ में आया फ्रेमवर्क का कहानी। सर ये पिछले वाला प्रॉब्लम जो था वो किसी रेस्पेक्ट की बात नहीं थी, सीधा जाके मिलना है, सीधा करना है। यहाँ तो क्वेश्चन ही कर रहा है कि स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू, देखो विथ व्हाट स्पीड ऑफ द बुलेट हिट द थीप बोला, हिट द थीप कार बोला, यानी स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीप बोला, तो हम क्या करें। विथ थीप का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू चोर है, थीप का मतलब यहाँ चोर लिया हुआ है, थीप का मतलब यहाँ चोर लिया गया है, खत्म हो गया, चोर लिया गया है। तो क्वेश्चन ही करा विथ रेस्पेक्ट टू जाना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सारा का क्या करेंगे, फ्रेमवर्क से चले जाएंगे। हाँ सर अब आगे बढ़ाइए, देखिए क्या हो, समझ में आ गया। अब देखो अपने से भरना, ये अपने से भरना है, दे भी देगा क्वेश्चन में तो भी करना है, ये अपने से भरना है, दे भी देगा तो भी दे दिया हुआ है तो भी करेंगे, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, सब बात बता देगा फ्रेमवर्क। टाइम लगेगा सर, विथ रेस्पेक्ट टू फंसा हुआ चैप्टर है, किसके रेस्पेक्ट में कौन जा रहा, अंदाजी से लड़का बोलता है, गेसिंग करता है बच्चा, नहीं सर गेसिंग नहीं करना है। देखिए गेसिंग हटा रहा हूँ, हो गया। अब इसको हटा करके फ्रेमवर्क बना लो, इसको हटा के फ्रेमवर्क बना लो। फ्रेमवर्क में क्या हुआ बोलो सर, दो मूवेबल, एक नंबर दो नंबर, ये मूवेबल पार्टिकल होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए, यही मैंने वीडियो में बताया है। एक मूवेबल यहाँ पर आपका पुलिस है, एक मूवेबल यहाँ पर चोर है, पुलिस के बगल से निकल रहा बुलेट, तो बुलेट यहाँ बताना। हमने बता दिया था कि अगर 3 मूवेबल होगा तो एक मूवेबल किसी न किसी से टेली करेगा, किसी न किसी के पास जाएगा, तभी 2 बनेगा। एकदम सही बात बोला, मिल गया सर। चलिए बनाइए, पहले बोला था ग्राउंड बनाओ, एकदम ग्राउंड बना दिया। प्रॉब्लम बनाना नहीं है, सब 1-1 मिनट में बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चलना है। ग्राउंड बना दिया। अब क्या बोला, जो डिमांड है, डिमांड क्या है, बुलेट का डिमांड है स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट बने पुलिस का, तो जो डिमांड है मैंने बोला था डिमांड को यहाँ रखो, तो सर पुलिस कर दीजिए, बगल में बुलेट कर दीजिए, दोनों एक ही है, हो गया। बच गया क्या सर, ग्राउंड दे ही दिया, पुलिस दे ही दिया, बुलेट दे ही दिया, बच गया चोर, तो जो बच गया उसको यहाँ लिया जाता है, खत्म। अब फ्रेमवर्क ध्यान रखिएगा, इतना करने के बाद तब समझ में आएगा, और सब 1 मिनट में होगा, बार बार अभ्यास करते करते हो जाएगा। पहले पुलिस को ग्राउंड से मिलाइए, जहां से मिलाते हैं उससे एरो बार कीजिए। सर पुलिस ग्राउंड से मिला, यहां है पुलिस ग्राउंड से मिला,
ये 30 kps दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए सर, चोर को ग्राउंड से मिलाइए, चोर को ग्राउंड से मिलाइए, एकदम सही बात, जहाँ से मिला है वहाँ से एरो निकालो, डाइवर्ज। सर चोर है यहाँ, थीप है, थीप को चोर बना दीजिए, आपने चोर माना है, ग्राउंड से मिला दिया, ग्राउंड आ गया, वेक्टर बना दिया। सर यहाँ भी वेक्टर होगा, बिना वेक्टर का कुछ नहीं आएगा। अब आगे आइए सर, पुलिस को चोर से मिलाइए, एकदम 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 एकदम, यह हो गया पुलिस चोर को मिलाया। जहाँ से मिलाते हैं उसे एरो निकालिए, पुलिस चोर से मिला, देखिए पुलिस चोर से मिल गया, या बुलेट चोर से मिला। मैंने यही बात बताया था कि जो माना है वो अपने आप आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, अगर फ्रेमवर्क सही है तो। अब तो सही हो गया, इसका मतलब सब सही है। यहाँ भर दीजिए, एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सर ये चोर का मिलाया, एकदम सही बात। सर ये पुलिस का चोर से मिलाया, एकदम सही बात। सर ये पुलिस का ग्राउंड से मिलाया, एकदम सही बात। वेक्टर ट्रायंगल लॉ है। अब क्या हुआ सर, किसके रेस्पेक्ट में बता दिया। अब वेक्टर एडिशन लॉ लगा करके प्लस और माइनस लगाइए, वेक्टर एडिशन लॉ करके प्लस और माइनस बनाइए। वेक्टर एडिशन लॉ, सर ये और ये रेगुलर है तो दोनों को ऐड कीजिए, दिस प्लस दिस बराबर दिस आ जाएगा, देख लीजिए। वेक्टर VCG प्लस वेक्टर VPC बराबर VPC बराबर क्या हुआ, वेक्टर VPG आएगा, खत्म सर। वेक्टर एडिशन लॉ क्या बने बोला था, फ्रेमवर्क किसके रेस्पेक्ट में वो बता दिया, फ्रेमवर्क प्लस करेंगे किसी को कि माइनस करेंगे ये बता देगा। उसके लिए वेक्टर एडिशन लॉ जाना हो तो एडिशन लॉ भी कर दिया, काम खत्म। अब देखिए फ्रेमवर्क क्या बताएगा, हमको क्या निकालना है, VPC या VBC। VPC यहाँ पर निकाल दें, एकदम सही बात। क्या करेगा फ्रेमवर्क, सर प्लस माइनस कर देगा। देखिए यहाँ माइनस आ गया, VPG आ गया, माइनस क्या हुआ, VCG आ गया, काम खत्म सर, यही करना है। सर ये कभी भी आप गेसिंग करके ये इक्वेशन यहाँ मत रखिएगा सर। जेई इतनी शातिर इंसान है कि आपको कभी भी जिंदा रहने नहीं देगा अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो। यहाँ से अगर जाइएगा हर चीज़ क्लियर है, कभी ये मांगेगा, कभी ये मांगेगा, कभी ये मांगेगा, क्या करना है ये बताएगा, प्लस करना है कि माइनस करना है। चलिए हो गया साहब, अब आइए, खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। अब सुनिए, पहली बात P और B एक साथ है। देखिए P और B एक साथ है, दोनों को एक साथ पहले जोड़िए सेम डायरेक्शन में, उसके बाद VPG में जाइए, VPG बनाइए, अब वेक्टर में जाइए। यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ सर, VPG बना दीजिए, पहले VPG बनाइए। सेम डायरेक्शन में पुलिस का बुलेट का है, यहाँ पुलिस का कितना है सर 30, बुलेट का कितना है सर 540, कितना हो गया सर 570 हो गया सर, kph आ गया, kph एकदम सही बात, किलोमीटर पर आवर आ गया। ये दोनों मिलाना होगा, सेम डायरेक्शन है, ये क्लियर हो गया। सर इसको वेक्टर बनाइए, वेक्टर का जिम्मा किसके पास है, जल्दी बोलो मेरे साथ। फ्रेम के पास नहीं है, फ्रेमवर्क के साथ नहीं है, फ्रेमवर्क खत्म हो गया, फ्रेमवर्क खत्म हो गया बना करके, किसके पास जिम्मा है सर, वेक्टर का जिम्मा I के पास है, x एक्सिस से तो I के पास है, y एक्सिस से तो J के पास है, z एक्सिस से तो K के पास। लगा दीजिए, ये क्या है सर x एक्सिस से रोड है तो I कैप लगा दो ना यार, हो गया 570 I कैप, बनाना पड़ेगा भैया, बनाना पड़ेगा, kph आ गया। अब चोर का तो दिया हुआ है, इसमें क्या देखना है, VCG बताइए कितना है सर, ये 190 है, kph है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बनाइए, ये तो दे दिया है, वेक्टर बनाइए सर, I के डायरेक्शन में है, I लगा दीजिए। ये भी तैयार, ये भी तैयार, क्या करना है माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपके कदमों में, खत्म सर, खत्म। क्या तरीका आया, क्या समझ में आया, पूरी बात कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो मैं नहीं समझता कि आपसे एक बार में जेई एडवांस नीट निकलना है, बशर्ते कॉन्सेप्ट के साथ जाइए। बोले क्या होगा सर, VPC निकालिए एक नंबर से, फ्रॉम 1 VPC बराबर VPG 570 I कैप माइनस
VCG 192 I कैप खत्म। 10 2 8 6 9 7 16 में 9 गया, 4 1 3 I KPH है। अगर आपको मीटर पर सेकंड निकालना है तो 378 बाय 5/18 कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस अमाउंट से, इस किलोमीटर पर आवर से बुल्ले निकलेगा और चोर को कहे बुलेट, ये दोनों बराबर है साहब, बराबर कर चुका हूँ। बुलेट पुलिस, बुलेट चोर को पूरी तरह से डैमेज करेगा, मारेगा, डैमेजिंग करेगा। किस डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन में। देख लीजिए पक्का आई है, माइनस आई रहता तो डैमेज नहीं करता, प्लस जे करता तो डैमेज नहीं करता। पक्का आई निकला है सर, आई निकला है। यह प्रॉब्लम बनाने का तरीका। यहाँ पर मैं NCERT का क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, IIT को छोड़ करके। अब यहाँ से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ के बाद मैं आपको CBSE बोर्ड में पुलिस और चोर का अलग से कॉन्सेप्ट दूंगा, वहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच भी आएगा। सुन लीजिए, पुलिस चोर को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, इसका प्रॉब्लम बनेगा। अगर पुलिस पकड़ेगा तो कितने टाइम में पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम। दूसरा, मोशन अंडर ग्रेविटी में वाई डायरेक्शन है, वन डायमेंशनल मोशन है, एक पार्टिकल ऊपर से गिरा, एक पार्टिकल नीचे से गया, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम वहाँ भी है। रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी, धीरे धीरे पेशेंस रखिएगा। चलूँ मैं अब इशारों में बता दिया, देखते रहेंगे क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अगर लाभ मिल रहा औरों को भी बताइए कि आप एक बार इस चैनल को देखिए। अगर देखिएगा, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो लाभ मिल रहा होगा। चलिए, थैंक यू।